गरुड़ पुराण में मरण धर्म प्राणी के लिए कर्तव्य बताए हैं। व्यक्ति ये जान ले कि बस मृत्यु निकट है, तब उसको अपने घर परिवार की आसक्ति छोड़ करके तीर्थ स्थान में जाकर के बस जाना चाहिए। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हम भाई मृत्यु के निकट हैं? कैसे अनुमान लगे? तो उपाय बताया। दोनों कानों में उंगली डालें और प्राणों की आवाज सुने। पहला लक्षण, प्राण की आवाज सुनाई पड़ती है। जब हम कान में उंगली डालते हैं तो एक शब्द, एक घुरघुराहट सी हमें अंतर में सुनाई पड़ती है। और ये प्राणों का शब्द सुनाई देना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि अब तैयारी हो गई, टिकट कट चुकी है, चलने की तैयारी है। दूसरा लक्षण, आपको अपनी छांव में छिद्र दिखाई पड़े तो समझ लो जाने की तैयारी है, बहुत कम समय बचा है। पुच्छल तारा उदय होता दिखाई पड़ जाए, अरुंधति का तारा दिखाई न दे तो जाने की तैयारी है। कभी अपने आप को मिट्टी में धंसता हुआ, दलदल में धंसता हुआ देखो तो समझ जाओ अब तैयारी हो गई है, जाना है। कभी स्वप्न में अपने आप को गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा में जाता हुआ देख लो तो समझ लो बहुत जल्दी है अब। और ये सपने सच हैं, ऐसा नहीं समझना। ये सपना देखा, मैं प्रमाण के साथ आपको ये बात कह रहा हूं। त्रिजटा ने ये सपना देखा। रामायण में सुंदरकांड पढ़ते होंगे आप लोग। त्रिजटा ये स्वप्न देखती है तो माता जानकी से कहती है, जनक नंदिनी आज मैंने स्वप्न देखा। कहा क्या देखा आपने स्वप्न में? तो त्रिजटा कहती है माता सीता से, त्रिजटा कहती है सुनो सीता, मैंने स्वप्न देखा। सपने बानर लंका जारी की तैयारी करो, जिस समय देह त्याग का समय आए। भरत जी को अंतिम समय में मृग याद आ गया, सो महाराज देह छूट गई, अगली योनि निश्चित हो गई, मृग बन गए। लेकिन इस जन्म का किया भजन अगले जन्म में काम आ गया, स्मृति बनी रही। अब अन्य मृगों से दूर रहते, एकादशी का उपवास करते, गिरे हुए तृण पत्र ग्रहण कर लेते। एक बार दावाग्नि लगी वन में, सो उसी में जल करके देह का परित्याग कर दिया। तीसरे जन्म में आंगिरस ब्राह्मण, आंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। माता पिता ने पढ़ाने का खूब प्रयास किया, भरत जी पढ़े लिखे नहीं। कहा 2 जन्म बिगड़ गए पढ़ाई के चक्कर में। कुछ काल बाद में माता पिता का देहावसान हो गया। भाइयों ने भी घर से निकाल दिया, खेत के ऊपर झोपड़ी बना करके कह दिया यहीं रहो, रखवाली करो फसल की पशु पंछियों से। भरत पशु पंछियों को भगाते नहीं, बुला करके कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। भगाया नहीं किसी को, सारी फसल चौपट हो गई। भाइयों ने आकर के देखा, अरे भाई क्या किया? कहा भैया सब में राम है। भाइयों ने भगा दिया। भरत अपनी मस्ती में डोलते फिर रहे हैं। एक बार एक दस्युराज भद्रकाली की बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में बैठा तो बलि का जो पशु था वो भाग गया। दस्युराज ने कहा जाओ किसी को पकड़ लाओ। सो झूमते जाते हुए भरत जी मिल गए। भरत जी को ले जाकर के बिठा दिया भद्रकाली के सामने, खूब खिलाए पिलाए, स्नान कराया, भद्रकाली के सामने बिठाया। भैया बैठ जाओ। भरत जी तो बैठ गए। तत्ववेत्ता महापुरुष थे, आत्माराम महापुरुष थे।
जैसे ही हाथ जोड़ करके सिर झुकाया, भीलों के सरदार ने जहां मारने का प्रयत्न किया तलवार निकाल करके, सोई मूर्ति फोड़ करके भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल जगदम्बे मैया की जय। उसी सरदार के हाथ से तलवार लेकर के सारे उसके सहायकों को मार गिराया। भरत आगे चले तो सिंधु सोबिर देश के राजा मिल गया रहुगण। पालकी में बैठ करके जा रहा था कपिल आश्रम तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक कहार बीमार हो गया, सो रहुगण बोला किसी को भी पकड़ लाओ, हम तो सिंधु सोबिर देश के राजा है, अब ये तो सब प्रजा है हमारी, किसी को भी लगा दो। और कोई तो मिला नहीं, भरत जी मिल गए। चलो भाई राजा साहब की पालकी में लगना। भरत जी ने कहा जोई राम सोई राम, चलो लग जाएंगे। पालकी में लग गए भरत जी। अब भरत जी तो तत्ववेत्ता महापुरुष सब में पर ब्रह्म का दर्शन करते, सो नीचे देख देख करके चल रहे थे कि कोई चींटा चींटी ना जाए भाई पैर के नीचे। एक चींटी दिखाई पड़ गई, सोई भरत कूद पड़े। आप कल्पना कर सकते हो जिसके कंधे पे पालकी रखी हो और वो कूदा फांदी करेगा तो ऊपर बैठने वाले की क्या स्थिति होगी। यहां भरत कूदे, सोई उसका सिर फूटा ऊपर। उसने कहा हे मतवाले कैसे चल रहे हो, चलना नहीं आ रहा ठीक से। तीन कहारों ने कहा महाराज हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं, नया आया यही गड़बड़ कर रहा है। रहुगण ने पर्दा खोल करके देखा, ओ हो देखो तो कितना दुबला पतला है बेचारा, वाणी का बाण मार रहा रहुगण। कब से लगा हुआ है पालकी में और पूरा पालकी का भार बेचारे उसके ऊपर है। अब तुम तो वैसे ही चल रहे हो तीन तो। भरत जी ने सोचा बोलने तो इसके बोलने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर चले आगे, फिर कोई जीव दिखाई पड़ा, सोई भरत कूदे और फिर कूदे, फिर उसको लगी। अब तो रहुगण चिढ़ गया, बोल पड़ा रहुगण, ए मतवाले ठीक से नहीं चलता, जानता नहीं हम सिंधु सोबिर देश के राजा हैं, तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। और कूद पड़ा तलवार लेकर के नीचे। भरत जी ने कहा आज तक नहीं बोले थे पर आज बोलना पड़ेगा, और अभी भी नहीं बोलेंगे तो ये नरकगामी हो जाएगा एक महात्मा का अपमान करने से। सोई भरत जी बोल पड़े, राजन किसको मारोगे, किसको दंड दोगे, क्योंकि तुम जिसको दंड दोगे वो मैं हूं नहीं, और मैं जो हूं उसको तुम किसी काल में मार नहीं सकते, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है वो शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता। मैं शुद्ध शाश्वत चैतन्य अविनाशी आत्म तत्व हूं। इन शब्दों को सुना तो रहुगण की आंखें खुल गई। अरे ये साधारण वेश में कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो गौर से देखा भरत जी के विग्रह को तो कंधे के ऊपर जनेऊ दिखाई पड़ गया। अब तो चरणों में गिर गया, महाराज आप कौन हैं? क्या आप स्वयं दत्त ही तो नहीं हैं, या जिनके पास में तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, क्या आप वही भगवान कपिल तो नहीं आ गए मेरा परीक्षण करने के लिए? आप कौन हैं? और आपने कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तो इसका क्या मतलब है? मेरा मार्गदर्शन करिए भगवान। भरत जी ने आत्मोपदेश किया, रहुगण तुम जिसको दंड दोगे वो शरीर है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला चैतन्य तत्व हूं। और यही हमें आपको भी समझना है। हम कौन हैं? को हम, मैं कौन हूं? प्रश्न है, मैं कौन हूं? कभी अपने आप से प्रश्न करिए आप, मैं कौन हूं? को हम, उत्तर आपको अपने अंदर से मिलेगा। मैं कौन हूं? हमने शरीर को एक नाम दे दिया, हम फलाने सिंह है, हम ये हैं। अच्छा आपके शरीर में आप कौन हो ये बता दो। किसी का नाम भगवान सिंह हो
और उस व्यक्ति से पूछो कि तुम्हारे शरीर में भगवान सिंह नामक कौन है, ये बता दो, क्योंकि इसमें तो सबके अलग अलग नाम हैं। ये हाथ है, ये सिर है, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, ये मुंह है, ये ठोड़ी है, ये गला है, ये हृदय है, ये पेट है, घुटने हैं, तलवे हैं, उंगलियां हैं, पीठ है। इनके तो सबके नाम है, फिर भगवान सिंह कौन है? को बताओ। हे शांति देवी बताओ, को हम। एक भजन की पंक्ति में गाया, आया कहां से कौन तू, फिर जाएगा कहां, इतना हृदय विचार ले, बस हो गया भजन, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं स्वरूपानुभूति, कि मैं कौन हूं, को हम। और जिस दिन अपने आप को जान गए कि को हम, उसी दिन कहे उठोगे शिवोहम, मैं ही कल्याणकारी शिव तत्व हूं। सोहम शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। मैं वो हूं, मैं ये नहीं हूं जो दिखाई पड़ रहा है। मैं वो हूं जो इस जगत के नहीं होने पर भी था। जिस जगत के रूप में दिखाई पड़ रहा है तो मैं हूं, और इसके नहीं रहने पर भी जो रहेगा वो मैं हूं। उसी को कल मैंने प्रतिपादित किया था कि मिट्टी पहले भी थी, मिट्टी ही घड़े के रूप में परिवर्तित हो गई। घड़ा दिख रहा है आकृति में, लेकिन घड़े में भी मिट्टी है, और मिट्टी के होने से घड़े का अस्तित्व है। मिट्टी नहीं होगी तो घड़े का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही मैं हूं, मेरे होने से शरीर का अस्तित्व है। जिस दिन मैंने शरीर छोड़ दिया उस दिन शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। उसी दिन घर वाले परिवार वाले ले जाकर के फूंक देंगे, जला दो भाई, कोई नहीं है इसमें। तो राजन मैं वो हूं, मुझे तुम मार नहीं सकते। नैनम शस्त्राणि छिन्दन्ति नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत। मैं वो तत्व हूं। बोध हो गया रहुगण को, जीवन मुक्त हो गया रहुगण। तो भरत जी ने ऐसे रहुगण को मुक्त किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे ऐसे महापुरुषों की लीलाएं हैं। आगे श्री सुखदेव स्वामी ने भवाटवी का बृहद वर्णन किया, और कुछ संत तो कहते हैं कि ये भरत पूर्व जन्म के भरत थे, और ये रहुगण ये वही मृग था जिसके चक्कर में पड़ करके भरत जी का जीवन बिगड़ा था। उस मृग को आज रहुगण के रूप में उपदेश करके भरत तो मुक्त हुए हुए उस मृग को भी मुक्त कर दिया। ये संतों का चमत्कार है, संतों का कृपा प्रसाद है कि संत तो स्वयं मुक्त होते ही होते हैं। कोई उनकी शरण में चला जाए तो इस जन्म में ना सही अगला भी जन्म मिले तो वही संत कृपा करके उसको मुक्त कर देते हैं। ये संतों के जीवन का चमत्कार है। इसलिए